जय माई की दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, सभी के ऊपर मेरी माँ का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, आजकल की जो ज़िंदगी है इतनी फास्ट हो गई है कि लोग दूसरों को की तो छोड़िए, आप खुद के बारे में भी समय नहीं निकाल पाते हैं। खुद के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। इंसान एक मशीन बन गया है और इंसान जब तक भागता रहता है, जब तक या तो वो बीमार नहीं हो जाए या उसकी अहमियत कम ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन चीज़ों से बचना है तो अभी से खुद के लिए एक टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए। पूरे दिन में से कुछ समय खुद के लिए निकालिए। अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो इस तरह से मैनेज कीजिए कि उसमें आप खुद के लिए समय निकाल पाएँ, कुछ योगा कर पाएँ, मेडिटेशन कर पाएँ, व्यायाम कर पाएँ, अपनी पसंद का काम कर पाएँ, जो आपकी हॉबी है उसे पूरा कर पाएँ, लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। हर कोई ये निर्धारित करें कि आपका एक निश्चित शेड्यूल बनाएं। सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने परिवार के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की बातें सुनें, समझें और अगर किसी तरह की शिकायत है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। हर एक के लिए, चाहे वो कार्य हो, व्यक्ति विशेष, सबके लिए एक समय निर्धारित करें। जो मोबाइल वगैरह है उनका कम से कम यूज करें, ज़रूरत के हिसाब से ही इनका यूज करें। सदैव सतर्क रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, साथ ही खुद को इतना सशक्त बनाएं कि आप लोगों के लिए मिसाल बन सकें। एक गिरकर उठने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। दूसरों को अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दखल कभी ना देने दें। उनकी आपकी ज़िंदगी में उनकी इतनी अहमियत नहीं हो कि कहीं आपकी ही अहमियत कम हो जाए। एक सीमाएं रखें, हर एक इंसान की आपकी ज़िंदगी में एक सीमाएं रखें और सीमाओं में रह के ही हर कार्य करें। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका ईगो उनको हर्ट करने लगे। याद रहे, आपसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको सिर्फ भगवान जानते हैं, उसके बाद माता पिता। इसलिए सदैव जीवन में एक नियम बना लें, सबसे ज़्यादा खुद को स्वयं के ऊपर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, अपने कर्मों पर विश्वास करें। सदैव एक लक्ष्य निर्धारित करें, सतर्क रहें, लापरवाही ना बरतें। एक अच्छी पॉजिटिव सोच दिमाग में रखें। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सफलता नहीं मिलती,
तब खुद को अकेला महसूस ना करें। भगवान पर विश्वास करें और गिर कर उठने की ताकत रखें। हर चीज़ में सदैव सकारात्मकता अपने पक्ष में नहीं होती। कभी कभी वो चीज़ मिलती तो है, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद मिलती है, इसलिए प्रयास सदैव करते रहें। याद रखिए, दूसरों को खुश करने के चक्कर में कभी खुद की खुशी कुर्बान ना करें। साथ ही साथ क्या होता है, कुछ लोग संकीर्ण विचारों वाले होते हैं, तो उन लोगों को अपने दिमाग से दूर रखने की कोशिश करें, उनसे दूरी बना के रखें, उन्हें नज़रअंदाज करें। उन लोगों को लगना चाहिए कि उनकी आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं है, और उन्हें ये एहसास दिलाएं। उन्हें आप माफ़ ज़रूर कर दें, लेकिन ये एहसास दिलाएं। ज़्यादा दिनों तक ऐसे लोगों को ना साथ रखें, बस उन्हें दिमाग से निकाल दें। माफ़ ज़रूर कर दें, लेकिन उन्हें दिमाग से ज़रूर निकाल दें। ऐसा नहीं हो कि वो बार बार गलतियां करें और आप उन्हें माफ़ करते रहें। नहीं, उन्हें दिमाग से निकाल दीजिए। उनको दिमाग से निकालना ही एक आपको बहुत बड़ा सुकून देगा। उन्हें भूल जाइए, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए और कहिए कि भगवान उन्हें माफ़ करना। माफ़ करने का मेरा ये मतलब भी नहीं कि आप बार बार माफ़ी मांगते रहें, लेकिन बस इतना है कि उन्हें बार बार ऐसा मौका ही ना दें। अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसे माफ़ कीजिए, माफ़ी दीजिए, लेकिन अगर कोई ढीठ किस्म का है तो उसे दूर से प्रणाम करिए, उसकी अहमियत कम कर दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सदैव भगवान से अपने लिए अपने कर्मों के लिए सदैव खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए मांगिए। भगवान से मांगिए विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो। आपका अपने आप भला हो जाएगा, अपने आप कल्याण हो जाएगा। क्षमा जो शब्द है, जैसे हम पूजा वगैरह भी करते हैं तो पूजा के बाद भी हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। सनातन धर्म में भी माफ़ी प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना होती है, जिसमें कहा गया है कि जैसे पंडित पूजन करवाते हैं तो कि मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दनम यतुजते देव क्षमस्य परमेश्वर। हे भगवान, मैं ना कोई मंत्र जानता हूँ, ना पूजा का विधान जानता हूँ, ना भक्ति जानता हूँ। भगवान मुझे क्षमा करें। उसी तरह से दोस्तों, आप भी लोगों को क्षमा करिए, माफ़ी मांगिए। क्षमा के अंदर इतना पावर है कि वो आपके जो दिमाग में जो फालतू का बोझ है उसको डिलीट कर देती है।
और आप एक जो बोझ होता है दिमाग के अंदर, जो बोझ होता है, जो टेंशन होती है, वो निकल जाती है। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। और जब सारी टेंशन निकल जाएगी, दिमाग हल्का होगा, तो अपने आप ही खुद के लिए समय होगा। दिमाग के पास और कोई विचार नहीं होंगे। जो भी विचार होंगे अच्छे विचार होंगे, खुद के लिए होंगे, समाज के लिए होंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अधिक से अधिक खुद को टाइम दीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, और जो गलत लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, उनकी अहमियत कम कर दीजिए अपने दिमाग से, उन्हें निकाल दीजिए। जैसे मोबाइल में एंटीवायरस होता है, उसी तरह से आप अपने दिमाग में एक माफ़ी का एंटीवायरस डाल दीजिए। जितने भी गंदे विचार होंगे सब वो साफ कर देगा। बस भगवान से सोते टाइम माफ़ी प्रार्थना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, जीवन इतना सरलता से सुखमय बनेगा कि मेरे पास शब्द नहीं है, आप सोच नहीं सकते। माँ की कृपा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माई की।